जय हिंद। देखिएगा वो पत्थर कभी नहीं पाया जिस पत्थर को छीनी हथौड़ी से तराशा नहीं जाता। इस तरह से देखिएगा, जब तक आप मेहनत नहीं किया तब आप आगे नहीं बढ़िए। मेहनत से डरिए नहीं। देखते हो यह क्या कि मार्केट में जो आम मिलता है कितना भी पका हुआ हो उसको लोग दबा के तभी लेते हैं। और दूसरा फल देखिएगा, जैसे आता है क्या बेल। बेल को कभी नहीं देखते हुए लोग दबाता है, कभी नहीं देखते हुए लोग उसको दबा के लेता होगा। हमेशा लोग उसका सुंदरता देख के ही। अगर आप पढ़े लिखे रहिएगा, ठीक है, तो आपको लोग ऐसे ही जज करेगा अच्छा आदमी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहिएगा तो आपको ऐसे ही लोग बजा के जाएगा, ठीक है, और उसी तरह दबाया जाएगा। समझे, दबा के चेक किया जाएगा कि सही है या नहीं है। देखते होइएगा अमरूद। अमरूद भली बाहर से कितना उसका शेप बढ़िया होता है, लेकिन लोग काट के भी लोग नमक मिला के लोग खाते हैं, ठीक है। इसलिए आप पढ़िए, पढ़ के तब आगे आप बढ़ सकते हैं। देखिएगा आज हम फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। ये साइंस का चैप्टर है फिजिक्स। फिजिक्स में बताएंगे मात्रक किसे कहा जाता है, मात्रक का कहाँ यूज होता है, कहाँ हम मात्रक का मतलब पढ़ने में यूज आएगा, और कहाँ क्या चीज़ बोलने में यूज होता है, किस काम में यूज होता है, वो सब देखिएगा। हम बताएंगे मात्रक, जो भौतिक राशि और मापन बताएंगे। हम बोर्ड पर भी लिख दिए हैं। देखिएगा मात्रक किसी भी भौतिक राशि को मापने या अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक एवं इकाई मात्रक कहलाता है। जैसे कि देखिएगा भौतिक राशि को वह निश्चित परिणाम के मानक या मानकर उन्हें विभिन्न नाम देकर संबंधित राशियों के मात्रक को निर्माण किया जाता है। मात्रक दो प्रकार का होता है, एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। क्या होता है? एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। ये हम आपको दोनों यूनिट बताते हैं, ठीक है। मात्रक का प्रकार का पहला व्युत्पन्न मात्रक, दूसरा क्या है? लंबाई मात्रक, ठीक है। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, दो मात्रक है। मात्रक तो कई प्रकार का, दो प्रकार का, एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। पहला देखिएगा मूल मात्रक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। ये देखिएगा, ये मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए एवं प्रयुक्त मात्रा में, ठीक है, प्रयुक्त मात्रकों को मूल को मात्रक कहते हैं। ये अन्य मानकों में से स्वतंत्र होता है। ऐसे देखिएगा, ये हम आपको लिख दें, इसका हेडलाइन देखिए, लिखिएगा क्या लिखना है? मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ये अन्य मानकों में स्वतंत्र होते हैं। ऐसे देखिएगा पहला उदाहरण में से क्या होता है? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड, ठीक है, सेकेंड। इसमें देखिएगा हम मूल राशियों में उनके विमीय सूत्र लिख दिए, ठीक है। ये लिख लीजिए, जैसे कि लंबाई का क्या होता है? लंबाई का L, ठीक है, ये आपको यूज होगा, इसलिए आप इसको लिख लीजिए। द्रव्यमान का क्या होता है? मास, ठीक है। समय का T, ताप का K, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत तीव्रता का CD होगा। उसके बाद पदार्थ की मात्रा का मूल, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, और फिर समझ लीजिए मात्रक का प्रकार का, एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट। उसके बाद देखिएगा इसका जो है, देखिएगा आपको फंडामेंटल यूनिट बता दिए। अब देखिएगा डिराइव यूनिट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या? व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रक से प्राप्त होते हैं या इससे निर्गत किया जाता है, उसे क्या हम कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। इसको लिख भी लीजिएगा। फिर से देखिएगा, वे मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं या इनसे निर्गत होते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। उसके बाद देखिएगा उदाहरण में क्या आएगा? ऐसे हम कह दिए कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। देखिएगा, ये भी लिख लीजिएगा, ये अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा। बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन, ठीक है। और उसके बाद कार्य का मात्रक क्या? हम ये बताएंगे अगले वाले वीडियो में आपको, जब बल का मात्रक का मतलब न्यूटन कैसे हुआ वो भी हम बताएंगे। न्यूटन साहब ने क्या क्या खोज किया वो भी हम बताएंगे। उसके बाद जूल का भी बताएंगे, कार्य का मात्रक का जूल, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्षेत्रफल में, देखिएगा क्षेत्रफल बराबर हम आपको बताए थे, उधर वाला याद कर लेने के लिए। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। उसके बाद देखिएगा क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक एवं मीटर गुने मीटर का स्क्वायर, ठीक है। क्या फिर समझिएगा, क्षेत्रफल में क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल का मात्रक एवं लंबाई का मात्रक, ठीक है। उसके बाद क्या है? मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिएगा ये सब क्या व्युत्पन्न राशि में आ गया, ठीक है। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिएगा विमीय सूत्र,
बीमी स्क्वायर बराबर क्या, लंबाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं आयतन का बताते हैं। देखिएगा अब आयतन के बारे में हम आपको बताते हैं। आयतन का क्या होता है, आयतन बराबर ये और लिखा है तो समझिएगा जो आयतन है। ठीक है, आयतन में क्या होता है, आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। उसके बाद देखिएगा इसी के नीचे देखिएगा आयतन का मात्रक और लंबाई का मात्रक गुने चौड़ाई का मात्रक। ठीक, उसके बाद क्या होगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर गुने मीटर बराबर क्या, मीटर स्क्वायर। इसको हम क्या बोलेंगे, व्युत्पत्ति। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा, यही चीज़ यहाँ आ जाएगा, क्या होगा, मीटर क्यूब। क्या बोलेंगे इसको हम, मीटर क्यूब। और इसको क्या बोलेंगे, लंबाई क्यूब। क्या बोलेंगे, l के पावर 3 या लंबाई क्यूब इसको बोल सकते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, हम क्या आपको बताए, भौतिक राशि क्या है, आयतन। ठीक है, हम लिख भी दिए, आप लिख भी सकते हैं, क्या है ये, क्या है, आयतन। ठीक है, आयतन बराबर क्या होगा, देखिएगा आयतन बराबर, आयतन भौतिक राशि, आयतन बराबर होता है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का देखिएगा आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद क्या है, आयतन का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक इंटू चौड़ाई का मात्रक बराबर मीटर गुने या मीटर इंटू मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आपको कह देगा व्युत्पन्न मात्रक का क्या होगा, तो क्या इसको हम बोलेंगे, इसी चीज़ को क्या बोलेंगे हम, मीटर क्यूब। अब इसी में बोल देगा आपका बीमी सूत्र क्या है, तो क्या बोलिएगा, मीटर एल क्यूब। क्या है, एल क्यों, क्योंकि 3 बार हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, 3 बार। हम आपको मैथ में भी बताए थे, जैसे ही आपको कोई भी डिजिट को अगर कुछ क्यों दे दे तो क्या हुआ, उसको 3 बार किया, इसीलिए ये 3 बार मीटर 3 क्यों हुआ, तो क्योंकि ये 3 बार गुना हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब देखिए क्या है, घनत्व। घनत्व में क्या होता है, ऐसे देखिए अब भौतिक राशि क्या है, घनत्व। हमेशा याद रखिएगा, ये हम नहीं मिटाएं। ठीक है, भौतिक राशि क्या घनत्व है। और उसके बाद देखिए क्या है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बाई क्या होगा, आयतन। अब देखिए घनत्व का मात्रक क्या होगा, तो ये होगा द्रव्यमान का मात्रक बटे आयतन का मात्रक। ठीक है, तब क्या होगा, बराबर किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। क्या है, मीटर क्यूब। और उसके बाद देखिएगा व्युत्पन्न मात्रक में क्या आ जाएगा, किलोग्राम बराबर किलोग्राम बाई क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। और इसका क्या हो जाएगा, इसका देखिएगा mLT - 3। क्या, mLT - 3। हम आपको क्या बता दिए, घनत्व। घनत्व में क्या आएगा, मीटर सब में यूज होगा, हमेशा याद रखिएगा। मीटर में क्या आ गया, घनत्व में क्या होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बाई आयतन। घनत्व का मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक बटे आयतन का मात्रक। उसके बाद क्या है, बराबर किलोग्राम मीटर बटे मीटर क्यूब। उसके बाद यार व्युत्पन्न मात्रक में क्या आ जाएगा, किलोग्राम, किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद mLT - 3। अब देखिएगा वेग, हम वेग आपको हम बताएंगे, क्या है, वेग बताएंगे। देखिएगा वेग, वेग जो हम बताए थे आपको, भौतिक राशि क्या है, वेग है। वेग में व्युत्पत्ति में देखिएगा, उसमें देखिएगा वेग बराबर विस्थापन बाई समय। उसका वेग का मात्रक क्या होगा, विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक बराबर मीटर सेकेंड। ठीक है, क्या है, बटे मीटर सेकेंड बराबर मीटर बाई सेकेंड। देखिए अब व्युत्पन्न में सिर्फ आएगा सेकेंड, और उसके बाद आएगा बीमीय सूत्र में होगा LT - 1। ठीक है, फिर से समझिएगा वेग। वेग जैसे कि हम आपको इसको डिफाइन करके हम बताएंगे अगले वाले वीडियो में। देखिएगा वेग विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन बाई समय। वेग का मात्रक क्या होगा, विस्थापन। क्या है, विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक बराबर मीटर बटे सेकेंड बराबर मीटर बाई सेकेंड। और व्युत्पन्न मात्रक में क्या होगा, सेकेंड। उसके बाद क्या है, LT - 1। अब अगला देखिएगा, में देखिएगा क्या है, अब त्वरण 5वां नंबर पे त्वरण है। देखिएगा त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है, त्वरण का मात्रक क्या होगा, वेग परिवर्तन का मात्रक बटे समय का मात्रक। ठीक है, उसके बाद देखिए मीटर बाई सेकेंड बटे
सेकेंड। ठीक है, इसका जो है व्युत्पन्न में आएगा सेकेंड स्क्वायर, इसका होगा LT2। ठीक है, LT2 -2। उसके बाद देखिएगा, फिर से देखिएगा, तुरंत देख लीजिएगा, ये सब जितना हम आपको बता रहे हैं इसको क्रमबद्ध तरीके से डिफाइन करके भी हम आपको बताएंगे कि कब कैसे इसका हम मतलब कि भाषा में एकदम अच्छे तरीके से हम बताएंगे। आप पहले अभी आप लिख लीजिए क्या है त्वरण। त्वरण बराबर क्या होगा, भौतिक राशि है। व्युत्पत्ति मतलब क्या है, इसमें त्वरण बराबर क्या होगा, वेग परिवर्तन बढ़ते समय। त्वरण का मात्रक क्या होगा, त्वरण का मात्रक होगा वेग परिवर्तन का मात्रक, समय का मात्रक। ठीक है, बटे मीटर सेकेंड, उसके बाद है बटे सेकेंड। ठीक है, इसको व्युत्पन्न मात्रक में क्या लिखेंगे, सेकेंड स्क्वायर, और इसको देखेगा LT माइनस LT स्क्वायर बोल सकते हैं, LT2 बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा संवेग, क्या भौतिक राशि में संवेग देखिएगा, इसका जो होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद देखिएगा संवेग का मात्रक द्रव्यमान इंटू वेग का मात्रक बराबर किलोग्राम इंटू मीटर सेकेंड। उसके बाद देखिएगा ऐसे व्युत्पन्न में क्या होगा, ये अलग बढ़ गया तो इसको अलग लिखेगा, इसका होगा किलोग्राम मीटर बट्टे में बाई में सेकेंड होगा। इसका जो होगा बीमीय सूत्र में होगा MLT बराबर -1, जैसे भी पूछ सकते हैं MLT1। ठीक है, अब आगे देखिएगा 5 को बचा, 4 को बचा, वो हम आपको कल बता देंगे।